विजयनगर के जंगल में मुशिका नाम का एक चालाक चूहा रहता था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था और अचानक बारिश और तूफान आ गया। मुशिका छुपने की जगह खोजने लगा। तभी उसे नीचे एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा गिरा मिला और जैसा कि चूहों की आदत होती है, वो हर किसी चीज को जो उनके काम आ सकती है उसे अपने पास जमा कर लेते हैं। मुशिका ने भी वही किया और लकड़ी का टुकड़ा लेकर बारिश थमने पर आगे चल पड़ा। ये बारिश को भी आज ही आना था। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, मेरी सारी लकड़ियां पानी में भीग के गीली हो गई। अब मेरा चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं ये कच्चे मटके कैसे सुखाऊंगा? मटके राजमहल पहुंचाने हैं। अगर समय पर नहीं गया तो महाराज क्रोधित होंगे। समस्या तो गंभीर है, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम तो खुद एक चूहे हो, मेरी मदद क्या करोगे? देखो, मेरे पास ये सूखी लकड़ी है जिसकी मदद से तुम आग लगा सकते हो। फिर चूल्हा भी जल जाएगा और उसमें मटका भी सूख जाएगा। हाँ? तुम्हारा भला हो। रुको, लकड़ी के बदले मुझे क्या दोगे ये तो बताओ। ये चूहा मांग मांग के क्या ही मांगेगा। अच्छा, जो तुम चाहो ले लो। ऐसे नहीं, वचन दो। कहीं बाद में तुम अपनी बात से मुकर गए तो? वचन देता हूँ। ठीक है, फिर ये कद्दू मुझे दे दो। क्या? कद्दू? पर इतना बड़ा कद्दू तुम ले कैसे जाओगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लकड़ी ले लो और इस कद्दू को संभाल के रखना, मैं बाद में ले जाऊंगा। और याद रखना, तुमने वचन दिया है। इतने दुखी क्यों हो भाई? तो क्या करूं? इस तूफान ने मेरी भैंस को डरा दिया। अब वो दूध ही नहीं दे रही। अगर दूध नहीं बेचूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? तुम्हारी समस्या भी गंभीर है, पर मेरे पास इसका भी समाधान है। क्या कहा? तुम्हारे पास? पर तुम तो एक छोटे से चूहे हो। पर मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू है। चाहो तो तुम उसे ले सकते हो और उसका स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो। क्या? सच में? कहाँ है कद्दू? कद्दू तो मिल जाएगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहे ले लो। ऐसे नहीं, पहले वचन दो। मैं वचन देता हूँ। अब जल्दी से कद्दू मुझे दे दो। ये हुई ना बात। चलो मेरे साथ। आ गए अपना कद्दू लेने? वो देखो, सुरक्षित रखा है। क्यों भैया, कहीं तुमने भी तो इसे कोई वचन नहीं दे दिया? अब हाँ, दिया तो है। फिर तो तुम गए काम से। पता नहीं अब ये जमीन, जायदाद, सोना, घर क्या मांग ले तुमसे। ये कद्दू उठाओ और मुझे जो चाहिए वो देकर अपना वचन निभाओ। क्या 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 चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। हाँ। देखो, मुकर मत जाना, तुमने वचन दिया है। ठीक है, ले जाओ। इस तरह मुशिका ने बड़ी चतुराई से कद्दू के बदले दूध वाले से भैंस का व्यापार कर लिया। और इस तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब मुशिका घूम रहा था तो उसकी नजर एक घर पर पड़ी जहाँ शादी का माहौल था। शादी का माहौल है, फिर भी आप लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या कोई समस्या है? हाँ? छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। शादी की खीर बनाने के लिए दूध ही नहीं आया। अब बिना खीर के मेरे शादी का खाना अधूरा ही रह जाएगा। बस इतनी सी बात। मेरी भैंस ले लो और जितना चाहिए दूध निकाल लो।
पर बदले में तुम्हें भी कुछ मुझे देना होगा। हाँ हाँ हाँ, जो चाहिए ले लो। यहाँ एक से एक पकवान बने हैं, जो चाहे जितना चाहे खा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं, कुछ और। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा वचन है। वचन से पीछे तो नहीं हटोगे ना? हाँ? कभी नहीं। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो। तुमने सबके सामने वचन दिया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुकिए, छोड़ दीजिए इसे। मैं इसके साथ जाऊंगी। आखिर आपने वचन दिया है और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी ऐसी हरकत ये किसी के साथ नहीं करेगा। मैं जल्दी वापस आऊंगी। दुल्हन बहुत बुद्धिमान थी। कुछ सोचकर वो चूहे के साथ चल पड़ी। चूहा भैंस को वहीं छोड़ दुल्हन के साथ अपने बिल की तरफ चल पड़ा। व्यापारी हो तुम मेरे जैसा। हाँ, एक छोटी सी लकड़ी से कद्दू, कद्दू से भैंस और भैंस से दुल्हन। वाह, क्या व्यापार किया है मैंने। आज से यही तुम्हारा घर है। सुना है इंसान तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। आज तुम मेरे लिए लड्डू बनाओ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ, लड्डू बनाने का सामान कहाँ है? नारियल, घी, गुड़ बताओ कहाँ है? वो तो नहीं है। तो क्या लड्डू मिट्टी से बनाऊं? ओह, लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से कैसे बचूं मैं? जल्दी से मेरे बिल में घुस जाओ। बिल में? पर कैसे? इसमें मैं क्या, मेरे पैर भी नहीं घुसेंगे? ठीक है, पेड़ पर चढ़ जाओ। अच्छा, खुद बिल में आराम से रहोगे और मुझे भीगने के लिए पेड़ पर चढ़ने बोल रहे हो? कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई तो? ठीक है, पास वाले मंदिर में जाकर छुप जाओ, ताकि चोर आके मेरे सारे गहने लूट ले। अगर मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मुझे लाए हैं क्यों? अरे ये क्या बला है? इसको लाने से तो अच्छा था मैं भरपेट खाना खा ही लेता। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मित्रों को बुला लूं? वो मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो करना है करो। पक्का ना? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए। अरे ये क्या मुसीबत ले आया हूँ मैं। अच्छा, वचन देता हूँ। हाँ, ये कहाँ से आ गए? यही तो है मेरे मित्र, राम और श्याम। मित्रों, मेरी रक्षा करो। भागो! मुझसे गलती हो गई, तुम वापस जाओ। पक्का ना? बाद में फिर मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं 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 नहीं, मैं वचन देता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारे मित्रों को भी लेकर जाओ। मुशिका को बिल में छोड़ दुल्हन अपने घर वापस चली गई और बेचारा मुशिका इतने व्यापार करने के बाद में भी खाली हाथ रह गया। महाराज विद्याधर को गार्डनिंग का बहुत शौक था। बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे उनके बाग में, जिन्हें कभी कभी वो खुद पानी दिया करते थे। एक दिन उन्हें एक शरारत सूझी। सैनिकों, मंत्री जी के लिए हमारे बागों के खास आम लेकर आओ। जी महाराज। सारंगा, चख कर बताओ कैसे हैं। इन आमों को हमने बड़ा किया है, अवश्य ही ये मीठे होंगे। तुम भी लो लालचंद। क्या हुआ? आम बहुत मीठे हैं महाराज, लेकिन मुंह में चींटी ना लग जाए, इसीलिए धोकर आता हूँ। सारंगा, तुम भी खाओ। क्या हुआ मंत्री जी?
महाराज ये तो कच्चे और खट्टे हैं। महाराज को ये अच्छा लगा कि सारंगा ने उनके आमों की झूठी तारीफ नहीं की, बल्कि जो था वही कहा। महाराज ने फैसला लिया कि वो विजयनगर में ऐसे ही सच्चे लोगों को ढूंढेंगे और उन्हें इनाम देंगे। लेकिन कैसे? वाह मंत्री जी वाह, आप विजयनगर में ये ऐलान करवा दीजिए। महाराज की ही तरह मोहन के बेटे राजू को भी गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसकी भी फूलों की एक छोटी सी क्यारी थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज आज विजयनगर वासियों को बीज देने वाले हैं। जिसके बीज का पौधा सबसे सुंदर होगा, महाराज उसे खुद अपने हाथों से इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। पानी नहीं, देसी घी पिलाऊंगा अपने पौधे को। देखना, सबसे सुंदर पौधा मेरा ही होगा, पाई पाई जोड़ के। अरे पहले महाराज से बीज तो ले लो, फिर सपने देखना। अपनी प्रजा में महाराज ने पौधों के बीज बांट दिए ताकि वो उनमें सबसे सच्चे इंसान को ढूंढ सके। लेकिन राजू को इससे क्या मतलब था? वो तो पौधे के बीज पाकर ही बहुत खुश था। बाबा, महाराज ने बीज दिया है, उसका फूल कितना सुंदर होगा ना। मेरी क्यारी और प्यारी हो जाएगी। महाराज को बीज दिए 10 दिन हो गए, लेकिन किसी के गमले में पौधा तो क्या, तिनके तक का नामो निशान नहीं था। रुको, क्या करते हो? घी से कहीं पौधा उगता है क्या? हाँ? तो कैसे उगेगा पाई पाई जोड़ के? पौधा नहीं होगा तो मुझे इनाम कैसे मिलेगा? मैं कहती हूँ कागज कलम में घुसे रहोगे कि देखोगे उठ के? गमले में पौधा नहीं उगा है। तो मैं क्या मिट्टी से खींचकर पौधा उगा दूं? हैं? खाद पानी सब दिया तो है। सभी अपने पौधों को लेकर बहुत परेशान थे, तो वही राजू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बाबा, पौधा अब तक तो मिट्टी से निकल आना था ना। महाराज ने दिया है तो कोई निराला बीज ही दिया होगा। तुम मेहनत करते रहो। हाँ? 2 महीने बीत गए। देखें तो अब विजयनगर वासियों की तैयारी कैसी थी। हाँ? वाह, इतना सुंदर पौधा। अरे अरे पाई पाई जोड़ के मेरे अरमानों में पानी क्यों फेर रही हो? वो पौधा असली नहीं, मिट्टी का था। महाराज से इनाम पाने के लालच में उडांका ने नकली पौधा बनाया था। वाह वाह, ये तो मेरी कहानी से ज्यादा सुंदर है। तुम कहानी लिखते रहे, पौधा कहाँ से होता? ये तो अपने बाग का पौधा है, ताकि महाराज को ये ना लगे कि हमने उनके दिए बीज का अपमान किया। कोई अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में, तो कहीं पौधे के लिए चोरी की योजना बन रही थी। वाह, पूरे विजयनगर का सबसे सुंदर पौधा यही है। जिसके पास सुंदर पौधा, उसका इनाम। पौधा हमारा मतलब बहुत सारा इनाम भी हमारा। आखिर वो दिन आ गया जब सभी को अपने अपने पौधे लेकर महाराज के सामने जाना था। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया मेरा पौधा? अरे, तुम्हें
पौधा लेकर जाना है। यहाँ क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो गई। न गमला दिख रहा है न पौधा। पाई पाई छोड़ के इनमें तो राजू को भी होना था, लेकिन वो घर पर ही था। मिट्टी का गमला ले जाकर क्या कहूँगा महाराज से? उनसे कहना कि तुमने बहुत मेहनत की लेकिन पौधा नहीं आया। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुको, मेरा पौधा मुझे दे दो। पाई पाई जोड़ के ये पौधा तो मेरा है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये हमारा है। मंत्री जी, महाराज, इतने सुंदर पौधे तो पानी देने का मन कर रहा है। ये पौधा मेरा नहीं है महाराज। ये हमारा नहीं, इन्हीं का है महाराज। तुम्हारा पौधा कहाँ है बेटा? पौधा नहीं होगा महाराज। मैंने वक्त पे पानी दिया, खाद भी डाला, लेकिन पौधा है बालक। पौधा कहाँ? हमने सच्चाई का जो बीज बोया था, उसका फूल तुम्हारे रूप में हमारे सामने है। तुम हमारी प्रजा में सबसे सच्चे हो। मंत्री जी ने कलाकारी करके पत्थरों को बीज की तरह बना दिया था। ऐसा उन्होंने विजयनगर वासियों की ईमानदारी परखने के लिए किया था। कुछ ने अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में अपने लगाए हुए पौधे महाराज को खुश करने के लिए लाए थे। लेकिन राजू था जिसने झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए उसकी सच्चाई का इनाम उसे मिला। एक बार विजयनगर का मौसम ऐसा बिगड़ा कि मोहन के बाग में ना तो आम के पेड़ पर आम थे और ना ही केले के पेड़ पर केले। हाँ, कहाँ गया? बाबा, मुझे केले खाने हैं, आम खाना है। फल बेचने के अलावा आमदनी का मोहन के पास कोई और साधन नहीं था। उसने मेहनत मजदूरी करने का फैसला कर लिया। बिना ईंधन के तो गाड़ी नहीं चलती, फिर भूखा प्यासा मोहन कहाँ तक चलता। पाई पाई जोड़ के ये क्या किया? चक्कर आ गया था सेठ। अरे तेरे चक्कर में मेरी शक्कर बर्बाद हो गई। निकल जा पाई पाई जोड़ के। सेठ, मेरी मजदूरी। अरे मेरी मजबूरी भी तो समझ, नुकसान करके मजदूरी मांग रहा है। अरे जा भैया, पाई पाई जोड़ के तो जा। अपने भाग्य को कोसता मोहन खाली पेट सोया तो उसने सपने में देखा। हाँ? भाग्य की देवी तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जा पर्वत के उस पार काले पत्थर पर उनका ध्यान कर, तेरा कल्याण होगा। जो आज्ञा। तथास्तु। हाँ? हाँ? हाँ?
अपने सपने के बारे में बसंती को बताकर सुबह होते ही मोहन निकल पड़ा भाग्य की देवी से मिलने। भाग्य ने मोहन से बहुत कुछ छीना था, अब कोई उसके चने भी छीन ले, ये मोहन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। बड़े आए मेरे चने खाने वाले। हाँ? हाँ? ओह, तो तुम्हें भी भूख लगी है? ये लो चने खाओ। लगी तो है, लेकिन इन मुट्ठी भर चनों से हमारा क्या होगा? दौड़ते हुए घोड़े तो मोहन ने बहुत देखे थे, बोलता हुआ पहली बार देखा। बातों ही बातों में घोड़ों को पता चला कि मोहन भाग्य की देवी से मिलने वाला है। तो एक घोड़ा बोला, भाई उनसे बोलकर हमारा मैदान भी हरा भरा कर देना। मोहन से ज्यादा अब घोड़ों को जल्दी थी कि वो भाग्य की देवी से मिले। चलो चलता हूँ। फल। अरे हंसने की आवाज। घबराओ मत भाई, मैं फल नहीं दे सकता तो क्या छाया तो दे ही सकता हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ, पर मेरे पास फल न होने से मेरी सुनेगा कौन? पशु पक्षी भी मेरे साथ खेलने नहीं आते। देखा ना, फलों से लदे मेरे साथी कैसे हंसते हैं मुझ पर। फिक्र मत करो पेड़ जी, मैं भाग्य की देवी से तुम्हारे लिए फल मांगूंगा। सच? हाँ, अब मुझे छोड़ दो, बहुत दूर जाना है। दूर जाना है तो ये लो। अरे मैंने छोड़ने के लिए बोला था, फेंकने के लिए नहीं। मोहन अपनी मंजिल के करीब था, लेकिन तभी उसे प्यास लगने लगी और उसने देखा राहगीर, इस पानी को हमारे लिए छोड़ दो, यहाँ पानी की बहुत कमी है। बोलते घोड़े, बोलता पेड़ से मिल चुके मोहन को चिड़ियों का बोलना क्या हैरान करता। फिक्र मत करो चिड़िया रानी, मैं भाग्य की देवी से कहूँगा कि यहाँ फिर से झरना बहेगा। चिड़ियों को तसल्ली और अपने हिस्से का पानी देकर मोहन अपनी मंजिल तक पहुँच गया और भाग्य की देवी का ध्यान करने लगा। आंखें खोलो मोहन। देवी, तुम्हारी लगन और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। भाग्य की देवी ने जैसे ही वरदानों की बात की, मोहन को घोड़ों, आम के पेड़ और चिड़ियों की याद आई जो उसे रास्ते में मिले थे। भाग्य की देवी से उसने उनके दुख दूर करने की प्रार्थना की। तथास्तु। जैसा देवी ने बोला था, मोहन ने ठीक वैसा ही किया
उसने झरने के पास कूदकर जैसे ही बॉक्स हटाया, पानी की मोटी धार के साथ झरना फिर से बहने लगा। धन्यवाद मित्र। चलता हूँ। अब मोहन आम के पेड़ के पास आया और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ से फंसा हुआ बॉक्स हटाया तो पेड़ पर फल आ गए। धन्यवाद मित्र। भाग्य की देवी ने कहा था कि अगर साफ दिल का कोई इंसान मैदान में रखा हुआ चौकोर पत्थर हटा दे तो मैदान फिर से हरा भरा हो जाएगा। साफ दिल का आदमी कहाँ मिलेगा? इस पत्थर को तुम ही क्यों नहीं हटा देते? घोड़ों की जिद पर मोहन ने डरते हुए पत्थर को हटाया। अब जो अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचे तो उससे साफ दिल का इंसान और कौन होगा? वो मोहन ही था। धन्यवाद मित्र। सबकी मदद करके मोहन घर आया तो उसका स्वागत नहीं हुआ। क्या तुमने देवी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा? खाली हाथ आ गए? अपने मित्रों की परेशानी के सामने मैं अपनी परेशानी भूल गया था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। देखो, देवी ने कहा था कि बॉक्स को अपनी पत्नी के सामने ही खोलना। मोहन ने दूसरों की मदद की, भाग्य ने उसका साथ दिया, उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। विजयनगर की राजकुमारी बीना को गहनों का बहुत शौक था। उसे सुंदर से सुंदर और कीमती गहने पहनना बहुत पसंद था। इसीलिए आसपास के सभी जौहरी उसके पास अपने गहने बेचने आते थे। ये देखिए राजकुमारी, ऐसा लगता है कि ये हार आपके लिए और आप इस हार के लिए ही बनी है। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। हमें बेहद पसंद आया। तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बीना को वो हार इतना पसंद आया कि वो उसे हमेशा पहने रहती थी। मेरा हार, मेरा प्रिय हार कहाँ गया? कहाँ गया मेरा हार? हार अभी तो यही था। क्षमा राजकुमारी। क्षमा बाद में मांगना, पहले वो हार खोजो। सिपाहियों! और क्या राजकुमारी? मेरा प्रिय हार किसी ने चुरा लिया है। मुझे वो हार किसी भी हाल में वापस चाहिए। आप चिंता ना करें राजकुमारी। मेरे रहते हुए इस राज्य में आपका हार चुराने की गुस्ताखी जिसने भी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ हार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी समय उडांका की दुकान में उडनका, उडनका, मैं अपना उधार चुकाने आया हूँ। अरे उधार चुकाने? अरे देख, काम में देरी कैसी पाई पाई जोड़ के। जल्दी चुकाओ, जल्दी चुकाओ। ये तो सिर्फ एक सिक्का है, बाकी के 4 सिक्के कहाँ हैं? तुमने मुझसे 5 सिक्के लिए थे पाई पाई जोड़ के। वो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बड़े आए धीरे धीरे चुकाने वाले। मैं बस कल तक का समय दूंगा, वरना तुम्हारी खेत मेरी हो जाएगी। रामू दुखी होकर वापस अपने खेत आ गया। एक दिन में 4 सिक्के कहाँ से लाऊंगा? रामू इसी सोच में डूबा था। तभी विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ
गुस्से में उधर से गुजर रहा था। पकड़ के बंदी बना लो उसे। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, समझ गए? विजय सेतु को गुस्से से चिल्लाता सुन रामू को लगा कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, जिससे रामू घबरा गया, क्योंकि विजय सेतु का गुस्सा तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध था और उसके गुस्से का सामना करना रामू के बस की बात नहीं थी। इसीलिए रामू ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। लगता है हार उसी ने चुराया है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? क्षमा सेनापति, पर बार बात में करना। पहले ये बताओ, हार कहाँ है? हाँ, पर ये ऐसे नहीं बताएगा। जब काल कोठरी की हवा खाएगा तभी इसकी जुबान खुलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। बताता हूँ, मैंने वो हार उड़नका को दे दिया। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और उड़नका के पास चलो। उड़नका, तुम मिलावट करने से बाज नहीं आओगे। इस चावल में कंकड़ नहीं, बल्कि कंकड़ में चावल है। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पाई पाई जोड़ के अच्छा है ना, दांत मजबूत हो जाएंगे। देखो, बातें मत बनाओ, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, महाराज से क्या बोलना। तुम दूसरी बोरी ले जाओ पाई पाई जोड़ के। बच गया पाई पाई जोड़ के। उसी समय महामंत्री सारंगा भी उधर से गुजर रहे थे। महामंत्री जी की जय हो। विजय सेतु उड़नका के पास पहुंचा। उड़नका, रामू ने जो तुम्हें दिया वो कहाँ है? रामू ने? वाह, एक तो उसने मुझे 5 की जगह 1 ही दिया, ऊपर से आपको भेज दिया। 5? मतलब 5 हार चुराने की साजिश है तुम्हारी? हार? अरे कैसा हार? कौन सा हार? किसका हार? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है उड़नका। सीधे सीधे हार दे दो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दुकान का भी नक्शा बिगड़ जाएगा। क्या? अब क्या करूं? अच्छा वो हार। अरे वो तो मैंने केशव को बेच दिया, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उसका ये तो साहस। मुझसे होशियारी करते हो? अब जल्दी से बताओ कि वो हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? बातें बनाने से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। जल्दी से बताओ, वरना इसकी सजा प्राण दंड हो सकता है। प्राण दंड? महामंत्री जी की जय हो। वो हार तो मैंने महामंत्री सारंगा को दे दिए थे। क्या? महामंत्री सारंगा? खैर, वो मंत्री है तो क्या हुआ? विजय सेतु का न्याय सबके लिए एक है। और इसीलिए उसने महामंत्री सारंगा को भी नहीं छोड़ा और बिना सोचे समझे उसे भी बंदी बना लिया और चारों को जेल में डाल दिया। क्या? सेनापति ने महामंत्री सारंगा को भी बंदी बना लिया? सिपाही, हमें पूरी सच्चाई जाननी है। तुम जाओ और छिपकर कारागार में उनकी बातें सुनो। महामंत्री सारंगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सच सच बताओ, मेरा नाम किसने लिया था? क्षमा महामंत्री, सेनापति विजय सेतु मुझे प्राणदंड देने वाले थे। उसी से बचने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। मेरे पास कोई हार नहीं है। जब हार तुम्हारे पास ही नहीं, तो विजय सेतु तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? अब वो मेरी वजह से महामंत्री जी। फिर सबने एक एक करके अपनी बात मंत्री जी को बताई। सैनिक ने उनकी बातें चुपचाप सुनकर सब कुछ महाराज विद्याधर को बता दिया। तो ये बात है।
किसी को पता नहीं है कि हार कहाँ है, फिर भी सब कारागार में है। जाओ और फिर से बागीचे में हार खोजो, शायद वो वहीं कहीं हो। जो आज्ञा महाराज। मिल गया हार। महाराज, राजकुमारी का हार बंदर के पास था। क्या? बंदर के पास? मेरा प्यारा हार। सेनापति, अगर आपका हार को खोजने का प्रण पूरा हो गया हो तो महामंत्री सारंगा और बाकी लोग जिन्हें आपने हार चुराने के जुर्म में बंदी बनाया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। क्षमा महाराज, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने गुस्से में किसी को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। और फिर विजय सेतु ने सबको मुक्त कर दिया और तय किया कि अब वो कोई काम गुस्से के अधीन होकर कभी नहीं करेगा। देखा उपी अंकल, गुस्से से इंसान कभी कभी कितनी बड़ी गलती कर देता है। समझ गया नुनी, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.